तो विश्वविख्यात मरु महोत्सव अब मरुस्थल से दूर होता जा रहा है और डेजर्ट फेस्टिवल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रेवेन्यू और डेजर्ट नेशनल पार्क के बीच सीमा विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है। मरु महोत्सव नहीं मनाए जाने के कारण पर्यटन को बड़ा नुकसान होगा और जिन लोगों का रोजगार इस महोत्सव से जुड़ा है उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पर्यटक मायूस हैं, टूरिज्म से जुड़े व्यवसायी नाराज हैं। सरकारी कागज दौड़ में कहीं ना कहीं राजस्थान के पर्यटन को नुकसान हो रहा है। जैसलमेर से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। विश्वविख्यात मरु महोत्सव लगातार मरुस्थल से दूर होता जा रहा है। जैसलमेर में खोहड़ी में डेजर्ट नेशनल पार्क की सीमा निर्धारण और धोरों के मुद्दे को लेकर जुलाई 2024 में हुए जॉइंट सर्वे के बाद 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ये मसला हल नहीं हो पाया। इस साल भी मरु महोत्सव के दौरान खोहड़ी में आयोजन नहीं किया जा रहा। खोहड़ी के धोरों पर फेस्टिवल नहीं होने के बाद पर्यटन व्यवसायी में रोष है। हालांकि स्टार गेजिंग, कैमल राइड, फोक म्यूजिक के प्रतिदिन होने वाले कार्यक्रम को ही मरु महोत्सव से जोड़कर खानापूर्ति की जा रही है। जैसलमेर कलेक्टर ने पिछले साल 2024 के फरवरी से जॉइंट सर्वे को लेकर डीएनपी के डीएफओ को पर्यटन विकास समिति की बैठक में निर्देश दिए थे, जिसके बाद जुलाई 2024 रेवेन्यू, डीएनपी, फॉरेस्ट के सर्वेयर ने मिलकर सर्वे किया था, लेकिन अभी तक जॉइंट सर्वे के बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि उस सर्वे के दौरान खोहड़ी के वो धोरे जहां फेस्टिवल होता है और अन्य 4-5 किलोमीटर का क्षेत्र रेवेन्यू में आया था। हालांकि सर्वे के बाद भी अब तक एरिया को डी नोटिफाइड नहीं किया गया है। विश्वविख्यात मरु महोत्सव लगातार मरुस्थल से दूर होता जा रहा है। इस बार भी खोहड़ी के धोरों पर मरु महोत्सव का कोई विशेष आयोजन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार पर्यटन व्यवसायी व खोहड़ी के वासियों में रोष भी है। पिछले सालों में वहां डीएनपी ने यह कहकर मरु महोत्सव को नहीं आयोजित होने दिया कि एरिया सेंचुरी का है और यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां जो है वो नहीं की जा सकती। साथ ही साथ रेवेन्यू का कहना था कि ये लैंड उनकी है। इसको लेकर जुलाई 2024 में एक जॉइंट सर्वे हुआ जिसमें वन विभाग और रेवेन्यू के तमाम सर्वेयर आए और 5 से 7 दिन तक उस एरिया का सर्वे किया तो ये ज्ञात हुआ कि रेवेन्यू के जो एरिया है वो उन धोरों पर लगता है, लेकिन डीएनपी से मानने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि सर्वे रिपोर्ट को जयपुर भेज दिया गया है, लेकिन इस पर अब भी निर्णय नहीं आया और ये मसला जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा और इसका सीधा नुकसान खोहड़ी के पर्यटन को हो रहा है, जिसको लेकर पर्यटन व्यवसायी लगातार मांग कर रहे हैं कि मरु महोत्सव को वहां आयोजित किया जाए ताकि पर्यटन बढ़े, फूले और फले। आइए आपको दिखाते हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट। खोहड़ी के धोरों पर फेस्टिवल नहीं होने के मसले को लेकर हमने राज परिवार के सदस्य और पर्यटन व्यवसाय ठाकुर विक्रम सिंह से बातचीत की। उन्होंने कहा कि खोहड़ी के धोरों पर फेस्टिवल नहीं हो रहा, इस बात पर उन्होंने दुख जताया। डेजर्ट नेशनल पार्क और रेवेन्यू का जॉइंट सर्वे जुलाई 2024 में करवाया गया। उन्होंने बताया कि वो खुद भी उस सर्वे के दौरान टीम के साथ मौजूद थे, जब 50 डिग्री तापमान में 2 दिन सभी ने साथ रहकर काम किया। इस सर्वे में फॉरेस्ट से भी सर्वेयर साथ रहे थे। इस दौरान 7 से 8 गांव डंप एरिया से करीब 4 से 5 किलोमीटर तक बाहर निकले। इससे स्पष्ट हुआ कि वो एक रेवेन्यू लैंड है और अनाधिकृत रूप से ये उसे पार्क का हिस्सा बनाकर बैठे हैं और इसकी रिपोर्ट जयपुर में अटकी हुई है। इसकी वजह से पर्यटन को काफी नुकसान हो रहा है। खोहड़ी एक अछूता क्षेत्र रह गया जहां लोगों को रोजगार के साधन नहीं है। फेस्टिवल नहीं होने से पर्यटन घट रहा है। लोग ऊंट भी वहां पर छोड़कर जा रहे हैं। अगर यहां फेस्टिवल होता तो लोगों को लाभ होता। थार डेजर्ट के सुंदर हिस्से को पर्यटक नहीं देख पा रहे। बड़े खेद की बात है, दुख की बात है और इसके लिए मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा कि जो हमारा डीएनपी डेजर्ट नेशनल पार्क के जो डिपार्टमेंट है, उनकी इसमें देखिए जॉइंट सर्वे 1 जुलाई के अंदर करवाया, उसमें मैं साथ में शामिल था। 50 डिग्री में हम लोगों ने 2 दिन तक लगातार साथ रह करके कलेक्टर साहब का धन्यवाद दूंगा मैं कि उन्होंने टीम बुलाई, इतना बड़ा जॉइंट सर्वे कराया, 8-10 उसके अंदर सर्वे थे, इनकी तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी सर्वेयर आया। उसमें 7 से 8 गांव बिल्कुल डेजर्ट नेशनल पार्क से बाहर निकले, लगभग 4 से 5 किलोमीटर बाहर निकले, थोड़ा भी नहीं। तो वो रेवेन्यू लैंड है और उस पे अनाधिकृत रूप से ये लोग उसको बनाकर बैठे हुए हैं। इसकी रिपोर्ट एक वापस से कुछ उसमें सत्यापन मांगे, कई और चीजें भी मांगी, पर ये सब चीजों का आकलन होने के बाद में वो फाइनल स्टेज के ऊपर जयपुर में पड़ी है।
डेजर्ट फेस्टिवल से पहले यदि इसका वो सीमा ज्ञान मान लेते हैं, जो कि सच्चाई है, जो कि धरातल पे सच्चाई है, बिल्कुल गलत तरीके से इन्होंने पुराने पिलर्स लगा दिए और वो पिलर्स आज तक रखे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रेवेन्यू में आज वो तो किसी के गलती से किसी के खेत में भी लगा दिए होते तो वो सत्यापन होके हटते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, पर इसको नहीं मानना ये हठधर्मिता है। इनको डिपार्टमेंट को मानना चाहिए। और लोग भी चाह रहे हैं कि वो एक अछूता क्षेत्र रह गया, लोगों को वहां पे कोई व्यवसाय के साधन नहीं है। ऊंट भी वहां पर लोग छोड़ रहे हैं, लोग रखना नहीं चाहते क्योंकि कोई व्यवसाय का साधन नहीं है। तो इसलिए अगर वहां पे आएगा डेजर्ट फेस्टिवल तो उसके अभूतपूर्व लाभ होने थे, परंतु वो देखने को नहीं मिल रहा। जो सुंदर पार्ट है थार डेजर्ट का वो लोग नहीं देख पा रहे, सिर्फ कुछ लोगों की हठधर्मिता के कारण। तो ये डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, डेजर्ट नेशनल पार्क को, कि इसमें किसी का व्यक्तिगत लाभ नहीं है, ये पूरे 7-8 गांवों के जीवन यापन के लिए है। इस विषय को लेकर जैसलमेर पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक कमलेश्वर सिंह से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि खोड़ी ड्यून्स पर पूर्व में फेस्टिवल के तहत मुख्य कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान था, लेकिन अब वहां विशेष आयोजन नहीं होने का मुख्य कारण है कि एनओसी नहीं मिल पा रही। खोड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टार गेजिंग, कैमल राइड, फोक म्यूजिक का कार्यक्रम रखा गया है। सहायक निदेशक ने भी माना कि जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर्यटन मजबूत होता है। खोड़ी में बेसिकली हम पहले प्रोग्राम करने का हमारा था कि मुख्य प्रोग्राम वहाँ रखा जाए, पर खोड़ी में मुख्य प्रोग्राम नहीं होने का एक ही बड़ा रीजन है कि एनओसी नहीं हो पा रही। फॉरेस्ट ने उसको डीएनपी एरिया में नोटिफाई कर रखा था, पर यहाँ पे रेवेन्यू और फॉरेस्ट का ज्वाइंट सर्वे होने के बाद फॉरेस्ट विभाग को सर्वे की रिपोर्ट भेजी जा सकती है, पर वहां से चूंकि अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुआ है वो डीएनपी एरिया से, तो वहाँ कार्यक्रम नहीं हो सका। पर हमने खोड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ अतिरिक्त जो गतिविधियां हैं वहाँ रखी हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाइट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ स्टार गेजिंग, कैमल राइड प्रोग्राम और लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंसेस वगैरह रखी गई है। इसमें ये तो है ही, जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ अधिक से अधिक संख्या में पर्यटन मजबूत होता है, यह चीज तो आपकी बात सही है। पर साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि खोड़ी में पर्यटन गतिविधियां नहीं होने के लिए ये फॉरेस्ट का हमारे बीच में रोक लगी हुई है। ये रोक जैसे ही हटेगी हमारे ये मुख्य एजेंडे में है कि इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए पर्यटन के क्षेत्र में, ताकि और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इस क्षेत्र में आए। डेजर्ट नेशनल पार्क के डीएफओ ब्रिजमोहन गुप्ता ने बताया कि खोड़ी का जहां तक सवाल है, वर्तमान में जहां हमारे बाउंड्री पिलर लगे हैं वहां खोड़ी के सेंट ड्यून्स हैं। जहां डेजर्ट फेस्टिवल होना था वो हमारे सेंचुरी एरिया का पार्ट है। जॉइंट सर्वे की रिपोर्ट उन्होंने उच्च अधिकारियों को भेज दी है। सक्षम स्तर पर निर्णय होने के बाद ही एनओसी दी जा सकती है। खोड़ी का जहाँ तक सवाल है, वर्तमान में जो हमारे बाउंड्री पिलर लगे हुए हैं और जहाँ सैंड ड्यून्स बोलते हैं खोड़ी के जो हैं डेजर्ट फेस्टिवल के लिए जो हैं, वो हमारे सेंचुरी एरिया का एक पार्ट है। हमने जॉइंट सर्वे की रिपोर्ट ऊपर भेज दी है, तो उसके ऊपर निर्णय लेने के उपरांत इसके ऊपर कोई एनओसी वगैरह या जो अभी कोई हमारे पास आई है नहीं है, और ये अभी वर्तमान में ही हमारा सेंचुरी का हिस्सा। इसके बारे में जो मुझे जानकारी है, मार्च जुलाई 2024 के अंदर वन विभाग का और रेवेन्यू का एक जॉइंट सर्वे हुआ था। उस जॉइंट सर्वे की रिपोर्ट हमने उच्च कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है। अब उस जॉइंट सर्वे के ऊपर जो रिपोर्ट है उसके ऊपर उच्च कार्यालय के स्तर पर निर्णय लिया जाना है। उसके उपरांत इसके ऊपर अपन कोई बातचीत की जा सकती है और उसके और जो है मरु मेले के बारे में चर्चा की जा सकती है। वर्तमान में हमसे किसी ने भी एनओसी की मांग नहीं की गई है, तथा जो भी अवैध गतिविधियां सेंचुरी एरिया में अवांछित है उसको सभी के ऊपर रोक लगी हुई है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में खोड़ी में आयोजन नहीं होने को लेकर नाराजगी है। विभाग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर किसी में निराशा है तो वो है पर्यटन व्यवसायी और खुद पर्यटक, जो हमेशा से डेजर्ट फेस्टिवल में शिरकत करना चाहते हैं और राजस्थान की संस्कृति से रूबरू होते हैं। इस कागजी दौड़ में राजस्थान के पर्यटन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। खोड़ी के दौरे डीएनपी की सेंचुरी में है या फिर रेवेन्यू में, ये मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे को लेकर हमने जिला कलेक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। पर्यटन अधिकारी का कहना है कि हमारी एजेंडे में है कि खोड़ी को बड़े स्तर पर जो है वो डेवलप किया जाए, लेकिन डीएनपी के रोक के कारण इस बार भी वहाँ मरु महोत्सव आयोजित नहीं हो रहा है। वहीं वहाँ पर स्टार गेजिंग, कैमल रेसिंग जैसे कुछ जो है वो कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन वो विशेष कार्यक्रम नहीं है, रूटीन में वहाँ होते हैं। और इसको लेकर पर्यटन व्यवसायी जो है वो लगातार कह रहे हैं कि कुछ लोगों की हठधर्मिता के चलते पर्यटन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। श्रीकांत यास, संडे टीवी, जैसलमेर।
तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।